ठिकानों पर अटैक किया था और भारत का साफ तौर पर कहना था कि भारत ने जो अटैक किया है वो आतंकी ठिकानों पर किया है, आतंक के खिलाफ किया है। और लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने उसके बाद उकसावे वाली कार्रवाई की थी, भारत की सीमा पर कार्रवाई की थी, उसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की कई फाइटर प्लेन्स जो है उसे भारत ने मार गिराया है। इसके साथ ही साथ हम यह भी कह सकते हैं कि भारत ने पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी आंख जो है वो फोड़ दी है, एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो निश्चित तौर पर भारत की ओर से बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और बड़ी बात बताना चाहूँगा कि भारत की ओर से जो कार्रवाई जो की जा रही है उसमें न सिर्फ सैनिक कार्रवाई की जा रही है बल्कि भारत की ओर से कूटनीतिक स्तर पर भी काफ़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। भारत के जो विदेश मंत्री हैं दुनिया भर के अपने काउंटर पार्ट्स के साथ जो है वो बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका के विदेश मंत्री हो, चाहे यूरोपीय यूनियन के विदेश मंत्री हो या फिर खाड़ी देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ भी लगातार संपर्क में है और भारत की स्थिति को जो है वो बता रहे हैं। कह सकते हैं कि पूरी स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपनाई जा रही है। हमने देखा कि चाहे वो वाटर स्ट्राइक हो, सोशल मीडिया साइट पर पाकिस्तान के जो तमाम जो फैंस होते हैं जिनके यानी कि सेलिब्रिटीज हैं उनको बैन करने की बात हो, या फिर हमने देखा सोशल मीडिया साइट एक्स पर 8000 अकाउंट हाल ही में ब्लॉक करने के निर्देश दे दिए गए। पाकिस्तान के अकाउंट्स को भी बैन किया गया। पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की तैयारी यानी कि पूरे रणनीतिक तौर पर स्ट्रेटेजी के साथ घेरने की तैयारी यहां पर भारत कर रहा है, न सिर्फ सैन्य ताकत के दम पर। जी निश्चित तौर पर भारत की जो कार्रवाई को हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री कार्रवाई जो है वो भारत की ओर से किया जा रहा है, जिसके माध्यम से भारत जो है वो पाकिस्तान को सैनिक में कार्रवाई तो कर ही रहा है, आतंकियों के ठिकानों पर जो है वो लगातार आक्रमण कर रहा है। पाकिस्तान की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है उसका जवाब दिया जा रहा है, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो खत्म किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ पाकिस्तान की ओर से जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान के चाहे वो प्रधानमंत्री हो या विदेश मंत्री हो उनके द्वारा जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो भारत के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए या फिर हम कह सकते हैं कि भारत के खिलाफ कहा गया कि हमने इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली, उसमें उनका साफ तौर पर कहना था कि जो भी सफलता हासिल की है वह सोशल मीडिया के माध्यम से वो सबूत जो है वो पेश कर रहे हैं। तो साफ तौर पर भारत ने सोशल मीडिया के खिलाफ भी जो है वो सोशल मीडिया पर भी अपनी पैनी नज़र जो है वो बनाए रखी है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा जो एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार जो है वो टूटती जा रही है। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो कमज़ोर अर्थव्यवस्था में जो है वो है, लेकिन पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर हम फेल्योर स्टेट भी कह सकते हैं, क्योंकि विदेशों से जो आर्थिक मदद मिलती है चाहे वो वर्ल्ड बैंक की मदद हो या फिर इस्लामिक कंट्री के नाम पर जो पाकिस्तान को मदद जो है वो इस्लामिक देशों से मिलती हो, लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के ठिकानों पर अटैक किया था और उसके बाद ठीक है विनीत, फिलहाल मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास दोबारा लौटूंगी। हमारे साथ लगातार हमारे अन्य सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अनूप भी जुड़े हुए हैं, लाइव अपडेट्स हमें लगातार दे रहे हैं। अनूप, हम देख सकते हैं कि जिस तरह से एक के बाद एक काउंटर अटैक भारत कर रहा है, अब पेशावर में भी धमाकों की खबर है। जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे तबाह कर दिया के भारत ने, और कई जगहों पर ऐसे डिफेंस सिस्टम तबाह किए गए हैं, यानी कि जो भारत ने पाकिस्तान की आंख को फोड़ दिया है, अब वो सेंस नहीं कर पाएंगे। अगर भारत कोई अटैक कर भी रहा है तो सीधे तौर पर अपने टारगेट पर अटैक कर सकता है भारत। देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला करने की कोशिश की गई उसको पहला न्यूट्रलाइज किया गया और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में लाहौर में जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम था उसे एक तरह से ध्वस्त किया गया। सियालकोट में अटैक की गई, पठानकोट आप देख सकते हैं कि लगातार जो है उनके एयर डिफेंस सिस्टम को एक तरह से नेस्तनाबूद करने की कोशिश, नेस्तनाबूद किया जा रहा है। ये बताता है कि भारत की टेक्नोलॉजी, भारत के पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही कह सकते हैं हाई ग्रेड टेक्नोलॉजी है, जबकि पाकिस्तान क्योंकि लगातार इस बात की भी चर्चा हो रही थी कि जो लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया गया है वो चाइना से पाकिस्तान ने लिया है। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को अगर खैरात में कुछ चीज़ें मिलेगी तो उसी तरह की चीज़ें मिलेगी और उन्हें पूरी तरह से उसको ध्वस्त किया गया है। दूसरी बात, जिस तरीके से अभी जब शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया, कई ड्रोन हमले भारत के बॉर्डर स्टेट में किए गए, लेकिन एक एक जो हमला है, जो एक एक ड्रोन अटैक है
उसको न्यूट्रलाइज किया गया भारत के एंटी मिसाइल सिस्टम के द्वारा। और ये एक तरह से संदेश पाकिस्तान के लिए था कि आपने जिस पर अटैक किया है वो कमज़ोर देश नहीं है, आपके हर अटैक का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। उनके 3 फाइटर जेट को भारतीय सेना गिरा चुकी है, जिसमें F-16 भी है। F-16 पर पाकिस्तान लगातार नाज करता रहा है कि उनके पास दुनिया के सबसे उन्नत क्वालिटी के फाइटर जेट है, लेकिन जिस तरह से भारतीय सेना ने उसे गिराया है, वाकई इससे सबक लेना चाहिए। देखिए, लगातार भारत इस बात को कह रहा था कि देखिए मेरी लड़ाई जो है वो आतंकवाद के खिलाफ है, और जो हम अटैक कर रहे हैं या हमने जो अटैक किया है वो आतंकवादी कैंप पर अटैक किया है, सिविलियन पर अटैक नहीं किया है। उसके बावजूद आतंकवादियों को और अपने आकाओं को खुश करने के लिए जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना ने उकसाने वाले कदम उठाए हैं, जाहिर सी बात है उसी तरह से उसी भाषा में जवाब भारतीय सेना ने दिया है। एक एक करके जिस तरीके से उनके ड्रोन हमले को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया गया। दूसरी तरफ जो काउंटर अटैक हुआ है, आप यकीन मानिए जब सुबह होगा तो